सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय से, जिसमें हम समझेंगे ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा, आखिर ग्राम सभा होती क्या है? जब हम अपनी वर्कशीट शुरू कर रहे हैं तो देखिए उसमें सबसे ऊपर एक तस्वीर दे रखी है जिसमें बीच में कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ बहुत सारे और लोग खड़े हैं जो कि शायद इसी गांव के ही लग रहे हैं। तो इस चित्र को देख के हमें थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो रहा है कि आखिर ग्राम सभा होती क्या है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आए क्षेत्र में रहते हैं। यानी ग्राम सभा में वो सभी वयस्क व्यक्ति शामिल होते हैं। वयस्क, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कि वयस्क हमारे देश में वयस्क होते हैं जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग होते हैं और जिन्हें वोट देने का अधिकार भी होता है। तो ग्राम सभा में ऐसे सभी वयस्क शामिल होते हैं जो कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत उसी क्षेत्र में रहते हैं। यानी उसी ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो ही इस ग्राम सभा की बैठक में शामिल होते हैं। यह केवल एक गांव या कुछ गांव, यानी इसमें जो है एक गांव या कुछ गांव, 2-3 गांव मिलाकर भी इसमें इस ग्राम सभा में शामिल हो सकते हैं। और आपको बताऊं कि कुछ राज्यों में तो प्रत्येक गांव के लिए एक गांव की ही बैठक आयोजित की जाती है। जैसे कई गांवों में तो क्या होता है कि आसपास के 2-3 गांव मिला लिए जाते हैं इस ग्राम सभा में, लेकिन कई राज्यों में हर गांव के लिए एक अलग, मतलब एक सेपरेट जो है ग्राम सभा उनके लिए होती है। फिर कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक का होता है और जिसे वोट देने का अधिकार होता है वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। यानी इस ग्राम सभा का सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? जो 18 वर्ष या उससे ज़्यादा के हों और जिन्हें वोट देने का अधिकार हो, वही इस ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। तो अब आप समझें कि ग्राम सभा क्या चीज़ होती है और ग्राम सभा के सदस्य कौन हो सकते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ग्राम सभा का कार्य क्या है। आखिर ग्राम सभा क्यों बनाई जाती है जब गांव की पंचायत तो है ही, वो भी सारे काम कर रही है गांव के लिए। तो ग्राम सभा का क्या काम है? तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ग्राम सभा होती क्या है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को उसकी भूमिका निभाने और जिम्मेदार बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी ग्राम पंचायत सही ढंग से काम करे और जिम्मेदारी से काम करे तो ग्राम सभा की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह वह स्थान है जहां ग्राम पंचायत के लिए, जो ग्राम पंचायत के काम होते हैं ना, उनके लिए सभी योजनाओं को लोगों के सामने रखा जाता है। ग्राम सभा पंचायत को गलत काम करने से भी रोकती है, जैसे धन का दुरुपयोग या कुछ लोगों का पक्ष लेना। देखिए ऐसा हो सकता है कि पंचायत को जो फंड मिले हो सकता है उसका वो दुरुपयोग भी कर ले, या वो केवल कुछ लोगों का पक्ष ले और दूसरे लोगों को नज़रअंदाज कर दे। तो ग्राम सभा का यही काम होता है कि उन्हें वो ऐसे गलत काम करने से रोकती है। यह चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और उन्हें चुने गए व्यक्तियों के प्रति जिम्मेदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यानी देखिए, अब जिन लोगों को ग्राम के लोगों ने, गांव के लोगों ने चुना है, अब उन पर भी तो नज़र रखी जाएगी कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और वो जिम्मेदारी से काम करें। यानी अपना काम, जो भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, गांव की जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, उसका काम वो ठीक ढंग से करें। तो ग्राम सभा के ये सब कार्य होते हैं। फिर कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं निर्माण और विकास समितियों जैसी समितियां भी बनाती हैं। इन समितियों में ग्राम सभा के कुछ सदस्य और ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य शामिल होते हैं जो विशिष्ट कार्यों को
करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यानी ये जो ग्राम सभाएं होती हैं ना, ये निर्माण और विकास समितियां भी बनाती हैं। यानी गांव में क्या क्या निर्माण होगा या गांव के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे, तो इन समितियों में ग्राम सभा और पंचायत दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि ग्राम सभा किसे कहते हैं, ग्राम सभा के सदस्य कौन हो सकते हैं और ग्राम पंचायत की भूमिका क्या क्या होती है। तो अब इसी पर आधारित हम अपने कुछ प्रश्नोत्तर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला आसान सा प्रश्न है कि ग्राम सभा क्या है, जिसको हमने सबसे पहले समझा था। ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक होती है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आए क्षेत्र में रहते हैं। इसमें केवल एक गांव या कुछ गांव भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिखा है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसमें केवल एक गांव या होना चाहिए या कुछ गांव भी हो सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक का है और जिसे वोट देने का अधिकार है, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। और तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि ग्राम सभा की भूमिका क्या है। तो ग्राम सभा की भूमिका निम्नलिखित है। देखिए मैंने उसको पॉइंट्स में लिखा है। जैसे ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के काम के लिए सभी योजनाओं को लोगों के सामने रखा जाता है, एक काम। दूसरा, ग्राम सभा पंचायत को गलत काम करने से रोकती है, जैसे धन का दुरुपयोग। फिर तीसरा काम है कि यह चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र भी रखती है, यानी उन पर निगरानी रखती है कि वो सही ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको, मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और कोरोना से बचना है ना, तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से जरूर धोएं, मास्क जरूर लगा के रखें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।